किया है। दरअसल जयसिंहनगर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है और घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भावांतर योजना के तहत अगर सोयाबीन एमएसपी से कम दामों पर बिका तो सरकार अंतर की राशि किसानों को देगी। और सीएम ने कहा कि केंद्र ने सोयाबीन का जो दाम है 5,300 रुपए प्रति क्विंटल किया है और अगर सोयाबीन 5,000 रुपए का बिका है तो 300 रुपए सरकार उसके ऊपर से देगी। तो ये एक तरह की भावांतर भरपाई योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। इससे पहले इसी तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में है, हरियाणा में भी इस तरह का कदम उठाया गया था एमएसपी को लेकर और कई जगह जो पल्लेदार या आढ़तिये कहे जाते हैं उनके द्वारा एमएसपी से कम दाम पर फसल खरीदने पर यह प्रावधान किया गया। हम आज अपने बीच किसानों के बीच में भी आया हूं और किसानों के बीच जहां जहां प्रदेश के अंदर पीला मोजेक या किसी कारण से सोयाबीन की फसल खराब हुई पूरा सर्वे करा रहे हैं। जहां अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई उनको भी लगातार मुआवजा भी दे रहे हैं और भी देंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5,300 रुपए से ऊपर सोयाबीन का भाव कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो जो हमारा एमएसपी का रेट है पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी भावना के आधार पर किसी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। ये एमएसपी के आधार पर हमारी सरकार ने तय किया है। पिछले बीते कल के दिन हमने धान पे बोनस देकर आए। और खबर विदिशा से है जहां बीजेपी विधायक हरि सिंह सप्रे का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने लाडली बहना योजना को फ्री फंड के पैसे बता दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि फ्री फंड के पैसे मिल रहे हैं, कोई फसल काटने नहीं जाएगा। दरअसल कुरवाई से बीजेपी के विधायक हरि सिंह सप्रे जिनका ये बयान अब काफ़ी चर्चा में भी है और इस तरह का बयान देकर के वे एक बार फिर चर्चा में आ गए। बीजेपी एमएलए हरि सिंह सप्रे ने कहा लाडली बहना योजना फ्री फंड का पैसा है, तो अब जब पैसे मिल रहे हैं तो फसल काटने कोई नहीं जाएगा। एक महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार की जो लाडली बहना के नाम से चलाई जाती है, जिसमें महिलाओं को एक तय राशि दी जाती है। 3650 रुपए के फ्री फंड की तुम पैसे दे लगे हमारी सरकार बंद करो। कम से कम उनकी भी बात हो। कहते कम से कम वहां जाकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एक दिन सब काम बंद हो गए। मेरे ड्रोन चले वो कटाई मटाई कहीं हो सकते तो समझ नहीं तो कोई कटाई नहीं हो। फिर देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए और मुंह पे तो सर्च लाए थे जो बता दो 350 किलोमीटर तक तेज कर मेरे खड़े हैं तो सब जगह देख लो कोलकाता। तो मशहूर भजन गायिका भोपाल में पहुंच गई हैं और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की। आपको बता दें कि सवालों के बेबाक जवाब देते हुए शहनाज अख्तर ने सनातनी हिंदू बहनों को सतर्क रहने की सलाह दी और साथ ही बताया कि वो भजन गायिका हैं और इस भजन को गा गा कर ही वो फेमस हुई हैं और फिर सनातन धर्म अपनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ये नाम नाना ने दिया था और इसलिए उन्होंने नाम नहीं बदला है। हालांकि सनातन धर्म उन्होंने अपनाया है और नाम पर किसी धर्म का अधिकार नहीं होता, ये भी उन्होंने न्यूज 18 से बात करके कहा। आप भोपाल आई हैं मध्य प्रदेश से, आपका काफ़ी करीबी रिश्ता है, सिवनी बरघाट की रहने वाली हैं। मुस्लिम नाम और ये सनातनी पहचान, इस डेडली कॉम्बिनेशन को कैसे मेंटेन करें? जब मैं फेमस हुई थी तब मैं मुस्लिम थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने अपना धर्म स्वेच्छा से परिवर्तन किया आज से 15 वर्ष पूर्व और मैं हिंदू सनातन धर्म में प्रवेश कर गई। आपने धर्म सनातन अपनाया लेकिन नाम नहीं बदला, इसके पीछे की? जी, नाम इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये नाम मेरे नाना ने रखे थे और ये किसी धर्म का स्थायी कोई प्रमाण नहीं है कि शहनाज अख्तर इस धर्म का नाम है। न किसी की मजहबी किताब में लिखा है, न किसी के ग्रंथ में लिखा है। ये मेरे नाना ने मेरा नाम रखा था शहनाज अख्तर और इसलिए मैंने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया। आपका पूरा परिवार लगभग संगीत के क्षेत्र से जुड़ा रहा है। आप
10 वर्ष की उम्र में गणपति के मंदिर गई थी, लड्डू मिला और वहाँ से सनातन के प्रति आपकी श्रद्धा जागी। और अब जब सनातन के भजन गाती हैं, देवी के भजन गाती हैं, भगवान राम के भजन गाती हैं, तो कैसे प्रेरणा मिली थी पहली बार आपको? जी, जब हम दुर्गा पंडाल में जाते थे पूजन के लिए बचपन में, तो वहाँ भजन सुना करते थे, पुराने पुराने भजन। पहले चोंगे चलते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे भजनों से लत लग गई भजन गाने की, फिर धीरे धीरे हमने भजन ही गाना स्टार्ट कर दिया। और बढ़ते आगे अगली खबर भोपाल से, जहां भोपाल के लोगों को दीपावली से पहले मेट्रो का एक शानदार तोहफा मिल सकता है। दरअसल अक्टूबर से पहले हफ्ते में ये मेट्रो चल सकती है और कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी ने निरीक्षण भी इसका कर लिया है। दरअसल टीम ने सुभाष नगर से एम्स तक का सफर भी किया और कमर्शियल रन को बहुत जल्द हरी झंडी भी मिल सकती है और उम्मीद है कि दीपावली से पहले लोगों को मेट्रो की सुविधाजनक यात्रा करने का लाभ मिल जाए। और भोपाल वासी इस मेट्रो के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि काफी सुविधा इस मेट्रो के शुरू हो जाने से लोगों को हो। तो जबलपुर में एक अनोखा गरबा खेला गया है, जहां नवरात्रि पर महिलाओं ने शक्ति का स्वरूप धारण किया। मां भगवती की आराधना के लिए महिलाओं ने तलवार के साथ गरबा किया और भक्ति गीतों पर डांडिया के बजाय तलवारों के टकराने की आवाज गूंज रही थी। तलवार के साथ नृत्य और माता की भक्ति का ये अनोखा संगम देखने को मिला जबलपुर में। और बढ़ते आगे खबरों में, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टैरिफ बम फोड़ दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जो दवा उद्योग को झकझोर रख देगा। जी हाँ, अब अमेरिका में विदेशी दवाइयों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों से आयात होने वाली दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी है। और ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। यह वक्त तो चला है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर इस ब्रेक के बाद।